हेलो एंड वेलकम टू फैंटेसी प्लेइंग 11। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके बीच आ चुके हैं क्रिकेट से जुड़ी खबरों को लेकर के। और आज की इस वीडियो में आईपीएल को लेकर के आपसे हम बातें करेंगे। और सबसे पहले तो चूंकि शेड्यूल आ चुका है, कब मुकाबले होंगे, कौन से वेन्यू पर मुकाबला खेला जाएगा और कब कौन सी टीमें कौन कौन से मुकाबले यहाँ पे कब खेलते हुए दिखाई देंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। कौन सी टीमें अपने घर पर नहीं मुकाबले खेलने वाली है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आज की इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं आरसीबी को लेकर के। आरसीबी जो कि बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है। जैसे ही आईपीएल बैन हुआ था, आरसीबी के फैंस रोते हुए नजर आ रहे थे लिटरली कि हमारा तो एक सीजन भी था, वो भी सीजन अब हमसे दूर चला गया। तो फिर से उनका सीजन आ चुका है। लेकिन आरसीबी अभी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आरसीबी से चोटिल हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे आरसीबी को क्या कुछ मुश्किलें और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये भी हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बोनस के तौर पर हम बताते चले कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को लेकर के बड़ी संदेह की स्थिति बनी हुई है कि आईपीएल में खेलने के लिए वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। चूंकि डब्ल्यूटीसी के शेड्यूल भी आ चुके हैं, माफ कीजिएगा, शेड्यूल तो आया ही हुआ था। डब्ल्यूटीसी को लेकर के ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। तो अब यहां से दिक्कतें हो सकती है कि वो खिलाड़ी फिर से आईपीएल खेलने आएंगे या फिर डब्ल्यूटीसी की तैयारी करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और सबसे पहले शेड्यूल पर आ जाते हैं। क्या कुछ शेड्यूल आया है? तो देखिए 17 तारीख से आईपीएल दोबारा वापस आ रहा है। आरसीबी और केकेआर भिड़ने वाले, जो हमने 2025 का सीजन स्टार्ट का मैच देखा था, सबसे पहला मैच, तो उसी का रीमैच जो है शुरू हो रहा है सेकंड हाफ में। हाँ, तो काफी ये भी कोइंसिडेंस नोटिस हो गया करने है। वाली बात है। तो ये नोटिस करने वाली बात है। बाकी जो वेन्यूज है उनमें काफी बदलाव हुए हैं। तो सीएसके और आरआर के मैच की बात करूँ तो वो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में नहीं देखने को मिलेगा, जो कि शायद थाला का लास्ट होम गेम भी हो सकता था। वो अब हमें राजधानी दिल्ली में देखने को मिलने वाला है। तो दिल्ली के जो फैंस, स्पेशली मैं और मुनाजिर, हमारे लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि हम थाला के फैंस हैं। तो हम जाएंगे वो मैच देखने शायद, मेरे ख्याल से। तो ये एक अच्छी खबर है। तो और अब हम बात करें डबल हेडर्स की, तो डबल हेडर्स जो कि उम्मीद हो रही थी कि बढ़ाए जाएंगे, वो बढ़ाए नहीं गए हैं। सिर्फ 2 ही डबल हेडर्स हैं और दोनों संडे को ही होने वाले हैं। तो उसमें कोई जो है बढ़ोतरी नहीं हुई, हमने कटौती देखने को मिली है। तो ये एक चेंज रहा। बाकी जो वेन्यूज़ हैं वो चेंजेस हुए हैं। वेन्यूज़ पे 6 वेन्यूज़ है इस बारी अब। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद और बेंगलुरु। जहाँ एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि साउथ इंडिया में मैचेस को शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ वो चीज़ नहीं हुई है। सिर्फ बेंगलुरु है साउथ इंडिया से। बाकी सब जो है नॉर्थ और वेस्ट का जो है पार्ट है, वहाँ पे मैचेस होने वाले हैं। और एक और बड़ी खबर कि पंजाब किंग्स, सीएसके और एसआरएच अपने घर में मैचेस नहीं खेलने वाले हैं। उनको अभी ही खेलना होगा, न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलना होगा। तो ये एक उनके लिए डिसएडवांटेज है। बाकी जो फाइनल्स के बारे में आ रहा है, अभी तक तो कोई ऐसी मुनाज़र लेटेस्ट जानकारी नहीं है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं, अहमदाबाद जो है फिर से फाइनल होस्ट कर सकता है। तो एक बार फिर से आईपीएल का जो अंत है हमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये अभी तक के लेटेस्ट जो है अपडेट्स है शेड्यूल के। हाँ, प्लेऑफ के मुकाबले को लेकर के अभी भी वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है, जैसा कि बताया दीपांश ने। अब यहाँ पे आरसीबी के बारे में बात कर लेते हैं। और आरसीबी को लेकर के बड़ा दिक्कतें दिखाई दे रही है इस सीजन। अभी तक बड़ी स्ट्रांग थी आरसीबी और स्ट्रांग है भी, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे लग रहे हैं कि यहाँ पे इंजरी है और हो सकता है कुछ खिलाड़ी बाहर हो। सबसे पहले अगर खुद कप्तान रजत पाटीदार के बारे में बात कर ली जाए तो फिंगर इंजरी है इस खिलाड़ी का। और ऐसा अभी तक कोई न्यूज आया नहीं है कि ये खिलाड़ी जो है सो आईपीएल से, आरसीबी से बाहर हो जाएंगे, लेकिन दिक्कतें हो सकती है। तो देखिए रजत पाटीदार का तो मुनाजिर ने अभी बताया कि कप्तान पे इंजरी का खतरा मंडरा रहा है। वहीं अब बात करें रोमारियो शेफर्ड की, तो शेफर्ड जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। वेस्ट इंडीज़ की कोई सीरीज़ अनाउंस हुई है, इंटरनेशनल टूर अनाउंस हुआ है, तो वो उसके लिए जा सकते हैं। ये वही रोमारियो शेफर्ड है जिन्होंने सीएसके को मात्र एक तरफा मैच हरा दिया था, 53 रन बनाए थे आखिरी 2 ओवरों में, जिसने मैच पलट दिया। तो वो भी नहीं होंगे। साथ ही साथ जॉश हेजलवुड, जो कि शोल्डर इंजरी के चलते अब वापस नहीं आएंगे, ऑफिशियल हो चुका है, जॉश हेजलवुड नहीं आने वाले हैं। तो बॉलिंग में भी एक जो है लूप होल देखने को मिल सकता है। हालांकि आरसीबी के पास नुवान तुषारा की रिप्लेसमेंट है, जो कि स्लिंगा मलिंगा जैसा ही उनका एक्शन है, मुंबई की तरफ से खेले थे लास्ट ईयर। तो वो एक रिप्लेसमेंट है आरसीबी के पास। लेकिन जो काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो लियाम लिविंगस्टन फॉर्म में नहीं, वो आएंगे रोमारियो की जगह। तो काफ़ी मिडिल ऑर्डर में भी देवदत्त पडिक्कल जी बाहर हो रहे हैं। तो देवदत्त पडिक्कल के बाहर होने के बाद यहाँ पे मयंक अग्रवाल को एज ए रिप्लेसमेंट शामिल किया गया है। नो डाउट मयंक अग्रवाल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अनुभव की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से देखना होगा कि मयंक अग्रवाल
देवदत्त पडिक्कल को ठीक उसी तरह से रिप्लेस करके टीम को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे, वरना दिक्कतें हो सकती है। मयंक अग्रवाल अचानक से आते हैं, देवदत्त पडिक्कल को रिप्लेस करते हैं, अगर टीम को मिडिल ऑर्डर में खास करके अगर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो यहाँ से टीम कोलैप्स हो सकती है और प्लेऑफ में, हालांकि प्लेऑफ में तो जाएगी लेकिन इसके बाद फाइनल जीतने का जो सपना हो सकता है वो टूट सकता है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया सीरीज से कि कितने खिलाड़ी इंजर्ड है, नहीं वापस आएंगे, और कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं खास करके खुद कप्तान कि हो सकता है कि इंजरी की राह में भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से अब आरसीबी के लिए दिक्कतें होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तो थी आरसीबी की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो हैं आईपीएल में वापस आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी टीम्स ऐसी हैं जो ऑस्ट्रेलियन कंटिजेंट पे बहुत डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले हमने आरसीबी की बात तो कर ही ली, जहाँ जॉश हेजलवुड अब ऑफिशियली नहीं आ रहे हैं तो वो एक कंसर्न रहेगा। हालांकि टिम डेविड जरूर रहेंगे, तो टिम डेविड आ रहे हैं, एक पॉजिटिव है आरसीबी के लिए। अगर मैं रुक करूँ दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली की तरफ मिचेल स्टार्क और जेक फ्रेजर मैकगर्क दोनों काफ़ी डिस्टर्ब दिखे हैं। जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, पहले 10 घंटे की जो रोड जर्नी है, फिर ट्रेन की जर्नी है धर्मशाला से दिल्ली आने की, क्योंकि जो भी टेंशन रही तो उन्होंने काफ़ी उनको जो डिस्टर्ब कर दिया है। तो मेरे ख्याल से वो तो नहीं आ रहे, उनकी रिपोर्ट्स आ गई कि स्टार्क के मैनेजर ने भी कंफर्म किया था कि मिचेल स्टार्क हमें नहीं दिखने वाले हैं। अब आगे रुक करें एसआरएच की तरफ, तो एसआरएच की तरफ बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। पैट कमिंस आ रहे हैं, ट्रेविस हेड भी वापस आ रहे हैं, तो काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिविटी की तरफ जो है एसआरएच अग्रसर है। हालांकि उनका सीज़न ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो दोनों खिलाड़ी वापस आएंगे, 2 मैचेस खेलेंगे और वो सीधा ही तुरंत निकल जाएंगे, अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। क्योंकि जैसा मुनाजिर ने वीडियो में पहले बताया कि WTC का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है ऑस्ट्रेलिया का। और वहीं साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स की तरफ रुक करें तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, वो आ रहे हैं। हालांकि उनका भी स्क्वाड अनाउंस हो गया WTC के लिए, जिसमें ट्रिस्टन स्टब्स है उस टीम के अंदर, वो वापस आ रहे हैं खेलने के लिए। फैफ डू प्लेसी जो कि अब एक फ्रीलांस T20 प्लेयर है, तो वो तो डेफिनेटली वापस आ रहे हैं, ये कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पे काफ़ी प्लेयर्स ऐसे जो वापस आ रहे हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे भी है जो नहीं आएंगे। तो उस सूची में नाम आ जाते हैं मिचेल स्टार्क का, जेक फ्रेजर मैकगर्क का, जॉश हेजलवुड का, ग्लेन मैक्सवेल का और एडम जैम्पा का। ग्लेन मैक्सवेल और एडम जैम्पा जो हैं वो दोनों इंजरी के चलते नहीं आ रहे। मार्कस स्टोइनिस पे अभी कोई खास अपडेट नहीं है, तो ये देखना होगा। और जॉश इंग्लिश पे भी कोई अपडेट नहीं है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मिचेल मार्श डेफिनेटली वापस आएंगे लखनऊ के लिए, तो ये एक उनके लिए एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रन जो है मार्श ने बनाया लखनऊ के लिए। तो कुछ प्लेयर्स हैं जो आ रहे हैं, कुछ प्लेयर्स जो है नहीं आ रहे हैं। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन आता है और कौन नहीं आता है। तो उम्मीद है कि हमने आईपीएल को लेकर के जो कुछ अपडेट है यहाँ पे कवर करने का किया काम। और क्रिकेट से भी ऐसे ही मजेदार और ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इसी तरह हम हर दिन क्रिकेट की खबरें आप तक पहुँचाते रहते हैं।